अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम खादिम हुसैन है। मेरा ताल्लुक ग्रामीण यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड से है। बेसिकली हम एक टर्न की बेस्ड सोल्यूशन कंपनी है। हम छोटे से बड़े प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करके देते हैं। सारा ईच एंड एवरीथिंग हमारी जिम्मेदारी होती है। हम आपको पूरा एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके देते हैं। इसके अलावा जो मेरे इलेक्ट्रिशियन हज़रात भाई हैं, जो दुकानदार हैं, अगर आपको भी किसी भी इन्वर्टर में किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, कोई इन्वर्टर के पैनल चाहिए हो, तो आप मुझसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा फेसबुक पेज है, मेरा यूट्यूब का चैनल है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस मैं आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ। तो आज माशाल्लाह 5वां रमज़ान है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की बड़ी इबादत कर रहे होंगे और इस महीने की खूब आप नेमतें बटोर रहे होंगे। बस अब अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को और इस पूरे आलम इस्लाम को इस कोविड जैसी बीमारी से, कोरोना से निजात दिलाए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो पहला सवाल था, सर ऑन ग्रिड में 3.2 kVA का सिस्टम एवरेज कितने यूनिट बना देता है मंथ के और कितने पैनल्स पर? देखिए, ऑन ग्रिड में 3.2 तो लोग लगाते ही नहीं है, 5 किलोवाट लगाते हैं। एनीवेज मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ। सो ये जो आपके यूनिट बनाएगा दैट विल बी 403 यूनिट, तकरीबन 400 यूनिट। और इसके लिए आपके जो पैनल लगेंगे वो 3200 वाट के लगेंगे। 3200 वाट के पैनल पर ये तकरीबन 400 यूनिट बनाएगा महीने के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिडेंशियल 3 फेज़ पर कितना लोड सैंक्शन करती है? देखिए, रेजिडेंशियल 3 फेज़ पर उनकी क्या कह सकते हैं, मर्ज़ी है। 25 किलोवाट भी है, 20 किलोवाट भी है, 15 किलोवाट भी है। वैसे आई थिंक सो कि 15, 20, 25 किलोवाट से ऊपर वो सैंक्शन नहीं करते। बाकी डिफरेंट डिस्कोस का डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है। लेस्को कुछ और करता है, डिस्को कुछ और करता है, केसी कुछ और करती है। तो ये आपको आपकी ग्रिड वाले ही बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में 20 या 25 किलोवाट के बाद आपको पीएमटी भी लेनी पड़ जाती है, कि आपको पीएमटी खरीदनी पड़ जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, क्या हम ऑफ ग्रिड सिस्टम में डीसी और एसी के लिए एक अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में डीसी और एसी के लिए एक अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड में बेसिकली वो ग्रिड को फीड नहीं कर रहा होता। तो एज सच को इतना है नहीं, आप डीसी और एसी के लिए एक अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, गुड भाई। मिक्स सोलर पैनल है 150, 250 और 355 वाले से नेट मीटरिंग हो सकती है? भाई डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टर कौन सा है, वो कितने किस्म। वैसे मैं बता दूँ, मैक्सिमम इन्वर्टर में 2 MPPT होते हैं, तो या तो आप 250 और 355 यूज़ कर लें, 150 को हटा दें, तो फिर तो नेट मीटरिंग हो सकती है, मसला नहीं है। मगर डुअल MPPT इन्वर्टर होना चाहिए। अच्छा, बैटरी मूड में जो यूज़र ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाई का, बड़ा टेक्निकल सवाल है और मज़े का भी है। भाई, बैटरी मूड में जो यूज़र ऑप्शन है, उस हवाले से भी कोई वीडियो बनाकर शेयर करें। बहुत से यूट्यूबर इस ऑप्शन के हवाले से फरमाते हैं इस ऑप्शन पर इन्वर्टर खुद ही बैटरी की काइंड सेंस करता है, जो मुझे दुरुस्त नहीं लगती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बैटरी की 2 स्टेज चार्जिंग होती है। पहली स्टेज होती है बूस्टिंग। बूस्टिंग का मतलब होता है कि ये इस वोल्ट पर बैटरी को ले जाकर स्टॉप करेगा, यानी कि सर्टेन वोल्ट पे बैटरी रीच करेगी तो इन्वर्टर अपनी सेकंड स्टेज स्टार्ट करेगा, जिसमें वोल्टेज को नीचे ले आएगा। लेट सपोज ट्यूबलर बैटरी जो है उसकी फर्स्ट स्टेज होती है 14.6 या 14.5, सेकंड स्टेज होती है उसकी 13.8, यानी कि आपकी बैटरी को 14.5 वोल्ट पे ले जाकर मेंटेन करके उसको वापसी 13.5 या 13.7 वोल्टेज जो भी आप कहेंगे उस पर वो बरकरार रखेगा, उसको मेंटेन रखेगा। ये होती है बैटरी चार्जिंग का उसूल। तो जब आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद वो अगला पूछता है कि जी आपके फ्लडेड वोल्टेज क्या होंगे और बूस्टिंग वोल्टेज क्या होंगे। तो बूस्टिंग वोल्टेज वो होंगे जो कि आपकी पहली स्टेज होगी, यानी कि 15, 14.5, 14.6, जो भी आपकी बैटरी आपको अलाउ करती है, जो आपका बैटरी का मैन्युफैक्चर अलाउ करता है। और सेकंड वो पूछेगा फ्लोटिंग वोल्टेज। तो फ्लोटिंग 13.6, 13.5 ये वोल्टेज होते हैं। बाकी ज़्यादा बेहतर आप अपनी बैटरी के मैन्युफैक्चरर से पूछ सकते हैं। एरोक्स सीरीज़ में BMS की ऑप्शन होती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, BMS क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मेरे भाई हमेशा लिथियम बैटरी में होता है, इन्वर्टर के अंदर नहीं होता। इन्वर्टर के अंदर कैसे होगा? यानी कि आप चाहें तो 40-50 तारे इन्वर्टर से निकले और बैटरी के मुख्तलिफ सेल्स पर लगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ बैटरीज़ के जो BMS होते हैं वो इन्वर्टर से एक प्रोटोकॉल होता है जिससे वो बातें कर सकते हैं।
तो बिल्कुल एक्सपर्ट में भी ऑप्शन है, शायद एक या दो बैटरी उसमें आप लगा सकते हैं ऐसी, मगर ये आपको एक्सपर्ट वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कौन कौन सी आप हमें बैटरी बताएंगे, हम आपको बताएंगे आपकी बैटरी हमारे इन्वर्टर के साथ सूटेबल है नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में BMS की इतनी खास ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी लिथियम आयन के साथ अपना BMS उसका होता है, उसका अपना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो वो किसी भी इन्वर्टर के साथ चल सकती है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर के इलेक्ट्रिक 3 फेज रेजिडेंशियल कितना लोड सेंक्शन करती है? मैं करंट 6 पास, मेरे पास 6 है और मैं 20 चाहता हूँ। बिल्कुल के इलेक्ट्रिक आपको 20 के 25 भी दे सकती है, मगर फ़र्क ये है कि आपके घर में 20 या 25 किलोवाट के AC भी होने चाहिए या इतना लोड भी होना चाहिए। तो आप उनको बिल्कुल एक एप्लीकेशन दें, वो अपना सर्वे का इंस्पेक्टर भेजेंगे और वो आगे चेक करेगा। अगर आपको 20 से 25 किलोवाट की ज़रूरत है तो आपको इतना लोड सेंक्शन कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 330 वाट के 4 सेलर सोलर 2.2 की सीरीज़ में कितने वाट शो करेगा? 2.2 इन्वर्स इन्वर्टर में। ओके, 2 की सीरीज़ में, सॉरी देखिए वो आपके लिखे हुए इस तरह होता है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो 330 वाट की 2 की सीरीज़ में कितने वाट शो करेगा 2.2 इन्वर्टर में? देखिए 2.2 इन्वर्टर का मैक्सिमम चार्जर ही 1200 वाट का है, तो 1200 वाट तो आपकी 100% एफिशिएंसी तो होती ही नहीं। अगर आप 330 वाट के 4 पैनल लगाते हैं, वो भी 1300 वाट बनते हैं, 70% एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकल आई तो 900 वाट, तो 800-900 वाट में शो करेगा बिल्कुल, इससे ज़्यादा शो नहीं करेगा, क्योंकि छोटा इन्वर्टर है। और ये आप ये ना समझें कि आपने बिजली घर लगा लिया, दैट्स अ वेरी लिटिल इन्वर्टर। तो इससे आप 2-3 पंखे, 3-4 लाइटें, एक आधा फ्रिज के बारे में सोचें, इससे ज़्यादा मत सोचें। अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि जी 2.2 पर मैं AC चला दूँ, तो भाई नहीं, 2.2 AC के लिए नहीं है। एरोक्स 5.2 और नाइट्रॉक्स 5K बैटरी बैंक कॉमन कर सकते हैं और एरोक्स 5.2 और 3.2 एरोक्स को पैरेलल कर सकते हैं। भाई 5.2 और नाइट्रॉक्स 5.2 दोनों के बैटरी चार्जिंग के फिनोमेना अलग हैं। अब बैटरी बैंक कैसे कॉमन करेंगे? एक बैटरी से कुछ बात करेगा, दूसरा बैटरी से कुछ बात करेगा, सो दैट नॉट पॉसिबल। आप दोनों का बैटरी बैंक कॉमन नहीं कर सकते, और 5.2 और 3.2 को भी पैरेलल नहीं कर सकते। 5.2 के साथ 5.2 ही पैरेलल होगा और 3.2 के साथ 3.2 ही पैरेलल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.2 किलोवाट पर पानी वाली डोंकी पंप चला सकते हैं इन्वर्स इन्वर्टर पे? देखिए अगर 1 हॉर्स पावर की पानी वाली डोंकी पंप है तो बिल्कुल आप चला सकते हैं, इससे बड़ी नहीं। ये जो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये टॉल ट्यूबवेल बैटरी होती है, इसमें हम इन्वर्टर की सेटिंग में लेड एसिड बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं, ये भी पानी वाली होती है। देखिए अब जो टॉल ट्यूबवेल बैटरीज आ रही हैं, इनमें आपको सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो बिल्कुल आप इसको लेड एसिड बैटरी सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, आपकी ट्यूबवेल बैटरी चार्ज होगी। अगला क्वेश्चन, कैन आई कनेक्ट 330 वाट पैनल्स 4 in series plus 4 in series and parallel them in PV1 and also same in PV2 in Nitrox? सोचने दें मुझे। 330 के 4 पैनल 1200, लेट सपोज 330 मल्टीप्लाई बाय 4, 1320 वाट मल्टीप्लाई बाय 2, तो 22640 वाट मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5280 वाट। नहीं सर, आप इसमें थोड़ा कम करें, क्योंकि जो मैक्सिमम है वो 4600 वाट अलाउ होता है नाइट्रॉक्स 3.3 किलोवाट पे, 3.6 पे, तो इसको आप 5280 से आप कम कर लें। आप ऐसा कर लें, आप 4 की 2 सीरीज़ लगा दें और 3 की 2 सीरीज़ लगा दें। 4 की 2 सीरीज़ 1 MPPT में और 3 की 2 सीरीज़ 1 MPPT में। सर एटम के साथ बैटरी अटैच कर सकते हैं या नहीं? देखिए एटम के साथ बैटरी अटैच नहीं होती, एटम इज़ ट्रूली ऑन ग्रिड इन्वर्टर, और जब भी मैं किसी ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात करता हूँ तो उसमें बैटरी अटैच नहीं होती। इन्वर्क्स एरोक्स 5.2 इन्वर्टर के साथ पैरेलल किट कैसे इंस्टॉल करते हैं? भाई पैरेलल किट आती है साथ, वो जब आप निकालेंगे तो उसके अंदर उसकी वायर्स और उसका पूरा डाटा दिया होता है। आप जिस तरह वो एक डायग्राम बना होता है, आप उस तरह वो डायग्राम में पैरेलल किट इंस्टॉल कर लें, तो मसला नहीं, बहुत ईजी है। आप डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल में अभी तक आपने पैरेलल किट खरीदी नहीं है तो आपको पता नहीं, अंदर उसके साथ एक यूजर मैनुअल निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल फेज 3 हॉर्स पावर 300 फुट गहराई से 1.5 इंच पाइप के लिए कितनी VFD और सोलर पैनल दरकार है? देखिए सिंगल फेज 3 हॉर्स पावर मैं रेकमेंड नहीं करता। 2 हॉर्स पावर आती मैं रेकमेंड करता, 3 हॉर्स पावर सिंगल फेज में ड्राइव पे मैं रेकमेंड नहीं करता, तो नहीं लगा सकते आप। सिंगल फेज ड्राइव पे कैपेसिटर टाइप 220 मोटर चल सकती है इस पर? जी बिल्कुल, सिंगल फेज ड्राइव पे कैपेसिटर टाइप 220 वोल्ट मोटर चल सकती है इस पर, बट वो होना ये चाहिए कि अगर 1 हॉर्स पावर की मोटर है तो 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं। इन्वर्टर की ताकत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो कैपेसिटर को भी चार्ज कर सके। क्या एरोक्स 5.2 की बैटरीज की मौजूदगी में DC अर्थिंग की ज़रूरत होती है?
डीसी अर्थिंग की तो हमेशा ज़रूरत होती है, क्यों नहीं होती? डीसी अर्थिंग को बैटरी से ताल्लुक थोड़ी होता, आप तो पैनल्स को अर्थ कर रहे होते हैं ताकि अगर पैनल से कोई आसमानी बिजली ऐसा हो तो आपका कम से कम नुकसान ना हो। डीसी फ्यूज़ बोथ प्लस माइनस पे अलग अलग लगाने हैं या एक पे? सोलर को ऑन ऑफ कैसे करूँ? फ्यूज़ को होल्डर से निकालना होगा। देखिए जी, डीसी फ्यूज़ आप सिर्फ पॉजिटिव पे लगाएं, नेगेटिव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सोलर को ऑन ऑफ कैसे करूँ? हर इन्वर्टर के साथ एक चेंज ओवर दिया होता है, आप वो चेंज ओवर घुमाएंगे तो बंद हो जाएगा, वरना बाइक है आपको फ्यूज़ होल्डर खींच के फ्यूज़ को बाहर निकालना होगा। सिर्फ फ्यूज़ होल्डर को बाहर खींचेंगे ही तो फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फ्यूज़ हाथ से पकड़ के निकालने की जरूरत है, उसमें करंट हो सकता है, तो एहतियात करें। Could you please explain me how to select the AC and DC breakers according to the amperes? देखिए, इसके लिए तो आपको इंजीनियर होना पड़ेगा। AC एंड DC ब्रेकर अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए सबसे बेहतर है आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें कि आपका AC इन्वर्टर कितना है और आपका लोड कितना है। सो आई विल सजेस्ट यू, इसके लिए मैंने भी बहुत पढ़ा है, या तो फिर डिग्री ले लें BE की 3 से 4 साल की, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, वरना आपसे पूछने हम आपको बता देंगे। सर जी, अगर हम लोड के मुताबिक ब्रेकर लगा लेंगे तो स्टार्ट टार्क लोड पर ट्रिप कर जाएगा, इसका हल? देखिए, आपको जो ब्रेकर लगाना है वो टार्क लोड पे लगाना है, लोड के हिसाब से नहीं लगाना कि आपका टार्क कितना होगा, तो इस हिसाब से आपको ब्रेकर इंस्टॉल करना है। रनिंग लोड पे ब्रेकर कभी भी इंस्टॉल नहीं करना। अगर आपका टार्क लोड है तो आपको टार्क लोड के हिसाब से ब्रेकर इंस्टॉल करना है। सो आपने अगले क्वेश्चन है, इट मीन्स दैट ऑन ग्रिड इज ओनली सुटेबल फॉर दोज एरियाज वेयर देयर इज नो लोड शेडिंग, व्हाट इफ वी हैव बैटरी अटैच्ड टू सच सिस्टम फॉर बैकअप? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ऑन ग्रिड इज सुटेबल फॉर द एरियाज वेयर देयर इज no load shedding or a little bit load shedding, like once in a month or twice in a month, so that is bearable. But on grid is not for the places where there is every day 2 or 3 times blackouts. क्या आइस फैक्ट्री सोलर पे लगा सकते हैं? बिल्कुल आइस फैक्ट्री सोलर पे लगा सकते हैं। आपकी जितनी हॉर्स पावर की मोटर हैं वो सारी आप VFD पे कन्वर्ट करें, या तो आप ऑन ग्रिड लगा लें। किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो सोलर पे कन्वर्ट ना कर सकें तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे अपना लोड बताएं, आई विल टेल यू कि कितना खर्चा आएगा। पॉलीपर्क में छोटे पैनल आते हैं सर, कैसे 170 वाट में? नहीं, पॉलीपर्क तो मैंने आज तक देखा नहीं, मोनोपर्क होता है, तो बिल्कुल मोनोपर्क में 170 वाट आते हैं। इनफैक्ट इन्फोनेक्स के पास भी होते हैं, यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम देम। क्या नाइट्रॉक्स को ऑफ ग्रिड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, नाइट्रॉक्स को ऑफ ग्रिड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू रिक्वायर 2 सोर्सेज, बैटरी एंड सोलर, या बैटरी और ग्रिड। इट्स नॉट लाइक दैट सोलर ओनली, तो आपको 2 सोर्सेज लाजमी चाहिए। Dear sir, I have inverter 3.2 inverter with fixed screen. Can I add one more extra display other location? No, you cannot. जो हमारा फिक्स स्क्रीन वाला है उस पर आप अलग से डिस्प्ले इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आपको उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। तो व्यूअर, ये थे आज के सवाल। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत सारी मालूमात मिली होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रही है। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगी तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, वरना अभी रोज़ा खुलने में 1 घंटा रह गया, मुझे भी शौक नहीं है बोलता रहूँ, तो लिहाजा मेरे आइकन को लाजमी प्रेस करें और ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बने। अपने दोस्तों को भी बताएं कि वीडियोज़ हैं जो उनके लिए बहुत मालूमात वाली हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।